नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम भारतीय जीएसटी की। देखिए, आज देखेंगे जीएसटी का पूरा इतिहास। जीएसटी, देखिए जीएसटी का आज शुरू से लेकर एंड तक पूरा इतिहास देखेंगे, कब से शुरू हुई और कहां से कैसे कैसे शुरू हुई थी। देखिए, जीएसटी में सबसे पहले पहला प्रयास किया गया था 1970 से 80 के बीच में। 1970 से 80 के बीच के दशक में ये देखिए वस्त्रकार समिति, कौन सी वस्त्रकार समिति के द्वारा 1974 में वस्तु एवं सेवा कर का विचार पहली बार 1974 में हुआ था, जब भारत सरकार ने वस्त्रकार समिति वस्त्रकार समिति 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 का गठन किया था। समिति ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में व्यापार बदलाव की सिफारिश की, लेकिन इस पर तत्कालीन अमल नहीं हुआ, जब ये इस पर विचार ठीक से नहीं किया गया था। देखिए, नंबर दो नंबर दूसरी बार देखिए कब प्रयास किया गया था। दूसरी बार प्रयास किया गया था ये वाजपेयी सरकार के प्रयास में। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास में कब? 1999 से 2000 के बीच में। 1999 से 2000 के बीच में किया गया था। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए ये प्रश्न यूपी पुलिस की परीक्षा में जो अभी अभी हुई है 2024 में, उसमें पूछा गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। देखिए, सरकार बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जीएसटी की अवधारणा को फिर से उठाया। इसे एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया था। कौन सा गठन किया गया था? देखिए, गठन किया गया जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद स्थापित करने का काम दिया गया था। कब? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये एक बार फिर प्रयास किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पुलिस में। देखिए, तीसरी बार भी इसमें प्रयास किया गया था केलकर समिति। कौन सी केलकर समिति? 2003 में। केलकर समिति 2003 में इसमें प्रयास किया गया था। 2003 में विजय केलकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें अप्रत्यक्ष कर सुधारों की सिफारिश के लिए समिति ने बैट की जगह जीएसटी, कौन सी जीएसटी लाने का सुझाव दिया। हालांकि तत्कालीन सरकार ने इसे नहीं लागू किया। जो तत्कालीन सरकार थी उसने इसे लागू नहीं किया था। देखिए, चौथा प्रयास कब किया गया था जीएसटी के लिए? देखिए, चौथा प्रयास किया गया था मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में 2006 में फिर प्रयास किया गया था। लेकिन उस टाइम 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने बजट भाषण में जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 से लागू करने का प्रस्ताव रखा। कब से रखा था? 1 अप्रैल 2010 से लागू करने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए कार्य योजना पर विचार किया गया। इसके लिए कार्य योजना बनाई गई और उस पर विचार किया गया। मतभेदों के चलते यह समय सीमा पर पूरा नहीं हो सका। ये पूरी जब भी लागू ना हो सकी थी। कब? 2010 तक था। पांचवी बार प्रयास। देखिए, भारतीय संविधान संशोधन में विधायक का समझौता 2011 और 14। कब? 2011 और 14 में। देखिए, 2011 और 14 के बीच क्या हुआ? 2011 में कांग्रेस के नीति यूपीए सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक पेश किया ताकि केंद्र और राज्यों में जीएसटी लाने का अधिकार मिल सके। हालांकि इस भिन्न जब राजनीतिक दलों और राज्यों ने इसे समर्थन ना मिला पाने के कारण यह पास नहीं हो सकी। जैसे देखिए, उस टाइम पे इसे बहुमत ना मिला और जो राज्य और केंद्र सरकार थी उसमें से बहुमत नहीं मिला, इसलिए जब भी ये बिल पास नहीं हो पाया था।
2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद जीएसटी को पुनः प्राथमिकता दी गई। देखिए 2014 में जब बीजेपी की सरकार, भाजपा की सरकार आ गई, देखिए उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन बने थे? नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बने थे। और वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में जीएसटी को उस टाइम पे, देखिए वित्त मंत्री कौन थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। कौन? अरुण जेटली। जीएसटी को लागू करने का प्रयास तेज किया, उस टाइम पे तेज किया गया। देखिए नंबर 6, भारतीय संविधान के, देखिए भारतीय संविधान के 122 में संविधान संशोधन विधेयक का 2014-16, कब? 2014 और वह 16 में, 2014 व 16, 16 में क्या हुआ था? देखिए इसमें क्या हुआ था? 19 दिसंबर 2014 को जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश की गई। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कब? 19 नवंबर 2014 में कब जीएसटी बिल था वो विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य था राज्य और केंद्र के बीच अप्रत्यक्ष संग्रह के लिए अधिकारों को संयोजक करना और जीएसटी लागू कराने की तैयारी करना। जीएसटी लागू कराने की तैयारी करना। देखिए 7, जीएसटी परिषद का गठन। जीएसटी परिषद का गठन 2016 में हुआ था। कब? 2016 में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी से मेरा अनुरोध है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सितंबर 2016 में जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिलिंग का गठन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों प्रतिनिधि शामिल थे। इस परिषद का मुख्य काम था जीएसटी की दरों, नियमों और नीतियों को निर्धारित करना। परिषद ने विभिन्न दरों को सिफारिश की। इसमें देखिए कौन कौन सी? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कितनी? 5 प्रकार की। कितनी? 5 दरें थी। 5 दरें थी इसमें। देखिए 0%, 5%, 12% और 18%। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 8 नंबर, 8 में क्या है? देखिए 8 में जीएसटी लागू। जीएसटी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुई थी। 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। यह भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे एवं ऐतिहासिक बदलाव था, जिसमें केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवा, वैट और अन्य स्थानीय करों को एकीकृत किया गया था। यानी जो भी और अन्य टैक्स थे उन सभी को समाप्त कर सिर्फ एक टैक्स लागू रखा, वो थी जीएसटी। कौन सी? जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं। जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? एक राष्ट्र एक कर। एक राष्ट्र एक कर का क्या सिद्धांत दिया गया था इसमें। एकल एकल कर ढांचा, जिसे केंद्र और राज्य स्तरों के सभी अप्रत्यक्ष करों में समाहित किया गया था। कहाँ? सभी समाहित किया गया था इसे। देखिए अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिए आईजीएसटी। कौन सी? आईजीएसटी। कौन सी? आईजीएसटी। आईजीएसटी थी। जीएस और देखिए सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल जीएसटी। और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी का सम्मिलित किया गया था। कौन सी? स्टेट जीएसटी को संग्रह किया गया था। जीएसटी के बाद सुधार एवं चुनौतियां। 2017 व 23 में क्या हुआ? जीएसटी लागू होने के बाद व्यवसायों और उद्योगों के इसके अनुसार सामाजिक और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो कैसे? देखिए देखिए जी जीएसटीएन क्या है? न्यूयॉर्क प्रणाली।
देखिए जीएसटी नेटवर्क प्लानिंग की तकनीक समस्याएं देखी गई, जिसमें रिटर्न दाखिल करने के और भुगतान की कठिनाइयां आई। इसके बाद सरकार ने प्रणाली में सुधार किए और अनुपालन के लिए सरल बनाया। इसमें क्या है देखिए, जीएसटी परिषद के कई बार दरों में बदलाव किया गया, जैसे कि कुछ वस्तुएं और सेवाओं में दरों में कमी की गई। ईबी ईबी बिल ई वे बिल में प्रणाली 2018 कब 2018 में लागू की गई लागू की गई, जिसमें वस्तुओं के अंतर्राज्यीय परिवहन और निगरानी को बढ़ी। ते 2019 और 20 में छोटे व्यापारियों और सेवा प्रदान के लिए जीएसटी सरल योजना कंपोजिट स्कीम जैसी सुविधाएं भी पेश की गई। कब 2019 व 20 में। नंबर देश जीएसटी के वर्तमान स्थिति 2023 में। 2023 में जीएसटी परिषद लगातार दरों में नियमों में संशोधन करती रही है, ताकि इसके अधिक व्यापार अनुकूल बनाया जा सके। ये जीएसटी भारत की कर वसूली वृद्धि और सरकार के राजस्व प्राप्ति सकारात्मक बदलाव आया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जैसे पेट्रोल, शराब आदि अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं आती। देखिए इसमें कौन कौन सी जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं, वो हैं देखिए, जैसे पेट्रोल, शराब। ये पेट्रोल और शराब ये जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं, जीएसटी के दायरे में नहीं आती। आज की वीडियो में हमने जीएसटी देखी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।